नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम खड़े हैं करनाल जिले की घरोंडा तहसील के खोराखेड़ी गांव में। मुनक ब्लॉक भी लगता है इनको, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर इस समय आप ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा घुमाकर दिखाएं। पूरे जो गाँव के और आसपास के गाँवों के जो लोग हैं इस समय इस भरभराती हुई बारिश में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। कारण क्या है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं इतनी बारिश हो रही है और क्यों आप लोग इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पर इस चौक पर। सबसे पहले भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप हमारी समस्या को जानने हमारे गांव में आए। मेन कारण था भाई साहब, जो पंचायत की तरफ से सरपंच जो एक्स सरपंच रह चुके हैं पुरुषोत्तम कुमार, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली हुई थी। ये हमारे गांव 60 से 65 साल हमारे पिता ने, हमारे दादाओं ने यहाँ पे बनाए हुए थे। ये सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार एक जोड़ का है, लेकिन जब उन्होंने मकान बनाए थे ऐसा कोई जोड़ नहीं था भाई जो मान लो ये कहा जाए यहाँ जोड़ा। आज 100 से 120 मकान है जिनको नोटिस मिला हुआ है सरकार की तरफ से, भाई इनको खाली करो। आज 22 तारीख का उनका अल्टीमेट है, भाई आज अगर खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं प्रशासन की तरफ से बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए गांव वाले इकट्ठे हुए हैं प्रशासन को जवाब देने के लिए। भाई आप जो मर्जी कर लो, हम अपने मकानों को गिरने नहीं देंगे। जो तुगलकी फरमान है ना सरकार का, उसके विरोध में आप देख सकते हो सारा गांव एकत्रित है और सब ने ये बोला कि भाई मर सकते हैं लेकिन अपने घरों को तोड़ने नहीं देंगे। 60-70 साल में आज सब ने अपने मेहनत की कमाई से इतना पैसा लगा के पूंजी जोड़ के आज मकान इकट्ठे खड़े किए हैं। सरकार उस टाइम कहाँ थी जब यहाँ पे नाली के कनेक्शन हुए थे, बिजली बिल के कनेक्शन हुए थे, टुंटी के कनेक्शन हुए थे। जब सारी चीज़ों का हम सब पैसे भर रहे हैं सरकार को, तो सरकार को सोचना चाहिए 60 से 70 साल हो गए हमें, भाई इस चीज़ का समाधान करें। तोड़ना कोई समाधान नहीं होता। और ये मेन प्रॉब्लम हुई थी, जो एक्स सरपंच थे उन्होंने पंचायत में जो गबन कर रखा था, मेन प्रॉब्लम वहाँ से चालू हुई थी। उन्होंने अपने फायदे को अपने बचाने के लिए गांव को टारगेट किया, ताकि भाई गांव को टारगेट कह के हम जो गबन कर रखा है उससे बच जाएं और FIR वगैरह गांव बीच में आए उसमें समझौता हो जाए। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाल के गांव को उजाड़ने का काम किया है। उस पुरुषोत्तम शर्मा की हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं और प्रशासन को चेतावनी देते हैं, भाई गांव की तरफ अगर कोई भी गांव को तोड़ने आएगा, हम मर सकते हैं लेकिन अपने मकानों को तोड़ने नहीं देंगे। प्रशासन के ये तुगलक फरमान कभी भी सहन नहीं होगा। पूरा गांव चुच्ची बच्चा से लेके बड़ा बुजुर्ग जो भी है सब ने छुट्टी कर रखा है, ऐसे पैसे इसी काम के लिए खड़े हैं। भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, मर सकते हैं लेकिन अपने मकानों को हम तोड़ने नहीं देंगे। तो ये देखिए पूर्व सरपंच हैं, उन पर इनका सीधा आरोप है कि उन्होंने जो है हाई कोर्ट में अपील की, प्रशासन से अपील की और उसी के कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप ये जो है जो ये फरमान आया है, जो एक आदेश आया है। आपका क्या नाम है जी? मैं ओम प्रकाश कश्यप हो जी। ओम प्रकाश कश्यप जी, क्या मामला है ये सारा? जो ये मामला ये है जी, जो पुराना सरपंच था उन्हें गबन किया था और नवे सरपंच के ऊपर केस डाल दिया। फिर उससे नहीं बचाने के लिए फिर ये गांव बीच में ले लिया। अच्छा, उस टाइम सरकार कहाँ थी? उस टाइम ये बिजली के मीटर यहाँ लगा थे, ट्यूब लगा थे, सरकार वो ग्रांट दे रही थी, गलिए बना रही थी। उस टाइम कहाँ थी है सरकार कि भाई ये जोड़ में मकान बना लाई? यहाँ कोई जोड़ नहीं था सर। ये तो गवर्नमेंट आम दी होगी कि इसको मकान को गिरने के लिए जी। हम मकान नहीं गिरने देंगे यहाँ पर, हम ये मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं पड़ने देंगे बिल्कुल भी। तो ये देखिए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। इनका आरोप सीधा एक पूर्व सरपंच पर है, उनसे भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले पर उनका अगर नाम आ रहा है तो उनका क्या कहना है। कुछ और लोगों से भी मिलते हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हुई बारिश में, उनसे भी हम पूछते हैं। ये देख सकते हैं बरसात के अंदर किस तरह से महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर खड़ी हैं। खोराखेड़ी गांव से ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महक है। मैं सरकार से यही निवेदन कर रही हूँ बार बार कि हमारे घर नहीं गिराए जाए। मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि सरकार हम एक बारी घर बनाए और सरकार उसको तोड़ दे, हम फिर दोबारा से घर बनाएं। मेरी मम्मी ने, मेरे माँ बाप ने 3-4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, तो रात से यहीं बैठे हैं। हम सारी रात ऐसे ही भूखे बैठे हैं घर पे, हम क्या करें? आप पढ़ती हैं? आप ये कौन सी क्लास में? 8th। तो ये देखिए 8वीं कक्षा की ये छात्रा है, किस तरह से अपने दर्द को बयान कर रही है कि ये मकान ना गिराया जाए। अब प्रशासन का इस पर क्या कुछ स्टैंड रहता है जानते हैं। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम रिंकी है। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारा गांव एक बार बन चुका है, हमने गांव पर बहुत मेहनत की है और हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई जोहड़ या कोई जगह नहीं थी। मगर मैं प्रशासन से फिर भी एक अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ था तो हम ऐसे नहीं करते कि हम प्रशासन से कोई झगड़ा करना चाहते हैं या हम कोई प्रशासन के सामने अड़ाव करना चाहते हैं, पर हम आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घरों को ना गिराया जाए। अगर प्रशासन इसके माध्यम से कुछ और रास्ता निकालना चाहती है या हमें कोई और जरिया देना चाहती हैं तो हम उनके सहयोग में खड़े हैं। और हमारी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, यहाँ पास में एक रिफाइनरी है जहाँ पर हमारी बहनें मजदूरी करती हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाएं या मेहनत मजदूरी करके अपने मकान बनाएं। मकान बनाना कोई आसान बात नहीं है, मकान एक बार बनाए जाते हैं। अगर प्रशासन हमें ये मकान तोड़कर मकान बनाकर दे सकती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तोड़ सकती है, पर ये बताया जाए कि हम जाए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने बुजुर्ग साथियों को लेकर हम कहाँ जाएं। हमें कोई रास्ता तो देना चाहिए। ऐसे प्रशासन को किसी भी दबाव में या हम किसी के प्रेशर में अपने मकानों को छोड़ दें। आपको एक बात मैं सुझाव देना चाहती हूँ, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है और जब उसका वो तिनका करके एक तिनका जोड़कर मकान को बना देती है और हम उसको तोड़ते हैं तो उसका एहसास उन लोगों को होगा जिनका मकान टूट रहा है। तो प्रशासन से अनुरोध है, अगर ये जगह गवर्नमेंट है तो वो उनके बदले में कुछ तबादला भी कर सकती है, कुछ जुर्माना वगैरह भी लगा सकती है, पर हम बेचारे लोगों को घर से बेघर मत करें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं अपने पूरे गांव की, मेरे गांव की महिलाएं रात भर से यहीं बारिश में भीग रही हैं, भूखे प्यासे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं आज जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी भी छोड़ दी और यहाँ पर अड़े बैठे हैं। तो क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा? सिर्फ प्रशासन अपनी ही बात पर अड़ी रहेगी या हमारा भी सहयोग करेगी? वैसे तो हमारी प्रशासन ये बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारी सरकार बोलती है मैं मकान बना के दे रही हूँ, प्लाट काट रहे हैं, फ्री में अनाज मिल रहा है। हम उस अनाज का, उस पढ़ाई का, उस जगह का हम क्या करेंगे जब हमारा गांव ही उजड़कर कहीं और चला जाएगा, बिखर जाएगा। तो मैं एक संगठन में अपने गाँव को एक संगठित देखना चाहती हूँ और प्रशासन से अनुरोध करती हूँ हम इनके बदले में जो फैसला प्रशासन ले वो हमारे हक में भी ले, हमारी तरफ भी देख के ले और अपनी तरफ भी देख के ले। धन्यवाद। ठीक है जी। तो अब ये देख सकते हैं, इनका कहना है कि करीब 50-60 वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ये भी वाकई बात है कि 2022 ये ऐलान किया गया था कि लगभग हर सर के ऊपर छत होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जिनकी छतें हैं उन्हें भी किसी ना किसी सरकारी और जो कानूनों की जो है दांव पेच की वजह से छीना जा रहा है। तो हमारा भी सरकार से यही अनुरोध है कि अगर कोई और रास्ता निकलता है, जैसा कि ये भी सुनने में आया था कि कुछ ना कुछ अगर इनको कोई फ़ाइन लगता है या जो भी उसकी कीमत है, मिनिमम जो भी उसका प्राइस होगा, ये चुकाने के लिए तैयार है। कुछ और लड़कियां भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट रवीना कश्यप। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे गांव को ऐसे ही बसे रहने दीजिए, प्लीज़ मेरे गांव को मत गिराइए। मेरे गांव के जो ये बंदे हैं, मेरे गांव के लोगों ने बहुत ही मेहनत मजदूरी करके इन घरों को बनाया है। प्लीज़ मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे गांव को ऐसे ही बसे रहने दीजिए। जो भी जुर्माना लगाती है हम वो भरने के लिए तैयार हैं। यही अनुरोध करती हूँ प्रशासन से कि यहीं पे ये बहन है जी निर्मला, इसने घर का मुहूर्त भी करके नहीं देखा। आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है जी। मैंने तब बर्तन भी नहीं रखे अपने घरों पे, उनके अब कर्जा उतार रहे हैं सर। हम तो हमारे घर का मत गिरा है सर। हम 5 दिनों के यहाँ पे बैठे हैं सर, भूखे प्यासे। हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं सर हमारे बच्चे। हमारे घर गिर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे अपने बेटियों को लेके सर? तो ये देखिए, वाकई ही काफ़ी समय लगता है। एक जो गरीब इंसान है उसकी ज़िंदगी में 2 ही मुझे लगता है कि एक अहम पड़ाव होते हैं, एक तो अपना मकान बनाना और दूसरा अपने बच्चों का ब्याह करना। तो ये मकान ही अगर इस तरह से ढहाने का फरमान आ जाएगा तो ये बात ही बहुत ही दुखद बात है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ किसान संगठनों के लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ मसला है। बहरहाल, जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के साथ गांव के ही कुछ मौजूद लोगों का और सरपंचों का जो है मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे।